फानन में ये सरकार जो है टेंडर निकाल रही है, कमीशन जो है लिया जा रहा है ग्लोबल टेंडरिंग करके, यानी बिहार के ठेकेदारों को कोई काम नहीं मिलेगा, बाहर के लोग आएंगे और अमाउंट फिक्स कर दिया गया है 30% और उसी के तहत जो है ये काम हो रहा है। पहले जो जांच चल रहा है उन पर उस पर न बोलना चाहिए, जिसमें कोर्ट उनको बुला करके नौकरी को लेकर के जो ये लोग काम किए थे, पहले उस सब पर न बोलना चाहिए। नीतीश कुमार के सरकार में बड़े बड़े काम हुए हैं। बिहार कर्ज में डूबा हुआ है, लगातार ये संगठित भ्रष्टाचार करके टेंडर निकाल रहे, काम तो होता रहेगा, 5-6 साल लगेगा करेगा बनने में, जो दूसरी सरकार आएगी वो बनाएगी, क्योंकि सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गया, ये तो जाने वाला है, तो लूटो जितना लूटना। उनसे कभी आपने पूछा है कि आप पर जो नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है, या आप करोड़पति हो गए बिना कुछ काम किए हुए बड़ा बड़ा घर में, और कोर्ट आपको इस पर उन्होंने कभी कोई बयान दिया है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं नीतीश सरकार पर। कह रहे हैं कि सत्ता में बैठे लोग सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, कमीशन तय है। तो ऐसे में गंभीर आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव। तो नीतीश के खासमखास संजय झा ने पलटवार किया है और कहा है कि तेजस्वी यादव सबसे पहले बताएं कि बिना कुछ किए धरे वो करोड़पति कैसे बन गए और कोर्ट का चक्कर क्यों लगा रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं अनुराग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर एक बार नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, बैठ गए मोर्चा खोलकर और कई सारे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि बिहार सरकार में जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी पैसे को लूट रहे हैं। बड़ा आरोप लगाया तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव कहते नजर आए कि जो सरकार ने महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है, उसके नाम पर 225 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें 600 डिजिटल प्रचार रथ बनाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरी योजना के पीछे चुनावी लाभ की मंशा छिपी है। यह चुनावी प्रचार का नया तरीका है, जिसमें जनता के पैसों से दल का प्रचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार संगठित रूप ले चुका है। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार 4.06 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है और सिर्फ ब्याज चुकाने में 25 से 30 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कुछ दस्तावेज भी दिखाए और कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार एक संगठित उद्योग का रूप ले चुका है। क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, गंभीर आरोप लगाए सरकार पर कमीशन खोरी का। कहा कि अधिकारी भी कर रहे हैं, इसमें नेता भी शामिल है, मंत्री भी शामिल है और ठेकेदार जो है वो 30% कमीशन दे रहे हैं। तो जल्दी जल्दी सुन लीजिए कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। चुनाव का खर्च भी जो है जनता के पैसे, बिहार के पैसों से ये लोग जो है कैसे निकालेंगे, इसकी पूरी लूट है। अभी हम आपको बताएंगे, उसमें सब कुछ जो है दिखने लगेगा। यानी आनन फानन में ये सरकार जो है टेंडर निकाल रही है, कमीशन जो है लिया जा रहा है ग्लोबल टेंडरिंग करके, यानी बिहार के ठेकेदारों को कोई काम नहीं मिलेगा, बाहर के लोग आएंगे और अमाउंट फिक्स कर दिया गया है 30% और उसी के तहत जो है ये काम हो रहा है। अब संरचनाएं ऐसी, पुल है तो पुलिया नहीं है, अप्रोच पथ है तो पुल नहीं है, इसमें भी हम डिटेल में आएंगे। कई बिल्डिंग का जो है बन गया ढांचा, उपयोग नहीं है। तो आप बताना चाहेंगे कि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का बजट 3,17,000 करोड़, 25 और 26 का, यानी 24-25 के तुलना में ये 38,000 करोड़ का बजट जो है बढ़ा। 3,17,000 करोड़ के बजट में योजना मत
यानी स्कीम एक्सपेंडिचर के लिए सिर्फ 1,16,000 रुपये सैंक्शन है, जबकि पिछले 3 महीनों में ही कैबिनेट के द्वारा चुनाव हुई वर्ष को ध्यान में रखते हुए 76,000 करोड़ से अधिक योजनाओं की घोषणा ये लोगों ने कर दिया है, योजनाओं की स्वीकृति इन लोगों ने दे दी है। यानी जो स्कीम एक्सपेंडिचर है योजना मद में से 1,16,000 करोड़ में से समझिए कि 76,000 करोड़ मात्र 3 महीने में इन लोगों ने घोषणा कर दी। अब सरकार से ये सवाल है हमारा कि सरकार बताए कि इस वित्तीय वर्ष के बजट के योजना मद में जो 1,16,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, क्या वित्तीय वर्ष की ऑनगोइंग योजनाओं की राशि भी इसमें सम्मिलित है कि नहीं? जो पिछले वित्तीय वर्ष की जो योजनाओं जो स्वीकृत थी या योजनाएं जो चल रही थी, क्या उसका भी राशि इस वाले में इंक्लूडेड है या नहीं है, सम्मिलित किया गया है कि नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। अगर हाँ, तो फिर नई योजनाओं के लिए या बाकी और डिपार्टमेंट्स के लिए ये पैसा कहाँ से लाएंगे? इस सरकार में कुल बजट का 8 से 9% केवल सूद देने में जा रहा है। जो इन लोगों ने लोन लिया है, जो हर बिहारी पे कर्जा है, मतलब 8 से 9% उसका सूद लौटाने में इसका जो है पैसा जा रहा है। यानी आप समझिए कि सालाना 25,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ तो सरकार द्वारा लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने में ही जा रहा है। यानी सालाना 25 से 30,000 करोड़ केवल ब्याज को चुकाने के लिए जा रहा है। वित्तीय वर्ष 25-26 में टोटल डेप्ट लायबिलिटी कुल कर्ज 4,06,000 करोड़ संभावित है, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GSDP सकल राज घरेलू उत्पाद का 37% है। तो सवाल उठता है कि कहाँ से इन योजनाओं के लिए ये राशि लाएंगे, क्या है? और केंद्र सरकार जो ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, अब तक क्या मदद की है, इसमें जरा केंद्र सरकार की भूमिका भी बताएं। बिहार कर्ज में डूबा हुआ है, लगातार ये संगठित भ्रष्टाचार करके टेंडर निकाल रहे, काम तो होता रहेगा, 5-6 साल लगेगा करेगा बनने में। जो दूसरी सरकार आएगी वो बनाएगी, क्योंकि सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गया, ये तो जाने वाले हैं। तो लूटो जितना लूटना, लेकिन आप कर्ज में डुबो के जा रहे हैं, आप लूट के जा रहे हैं खजाने में। और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, इतने केंद्र मंत्री आते हैं, जरा बताइए बिहार के लिए आपने क्या दिया है या इनके लिए क्या मदद की जा रही है? ये सवाल हमारा जो है एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। भ्रष्टाचार का ये आलम है बिहार में, इंस्टीट्यूशनल करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन और रिटेल करप्शन सभी रिकॉर्ड जो है तोड़ चुका है। जनता के ऊपर से लेकर नीचे तक अनियंत्रित भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घूसखोरी और दलाली से त्रस्त हो चुकी है। ये तो हम केवल आपको डिपार्टमेंट लेवल का भ्रष्टाचार बता रहे हैं, ये केवल डिपार्टमेंट का है। सीईओ साहब का अलग है, बीडीओ साहब का अलग है, छोटा मोटा शराबबंदी का अलग है, छोटा मोटा थाना वाला अलग है।
तो सुना आपने कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सबूतों के साथ सरकार पर आरोप लगाया, गंभीर आरोप लगाया और कहा कि जो भ्रष्टाचार है एक संगठित उद्योग का रूप ले चुका है बिहार के अंदर। दिल्ली से पहुंचे पटना संजय झा, राज्यसभा सांसद जेडीयू के नीतीश कुमार के खासमखास उन्होंने पलटवार कर दिया तेजस्वी यादव पर और कहा कि सबसे पहले उनको तो ये बताना चाहिए कि उनके पास जो करोड़ों करोड़ रुपए हैं वो कहां से आए और आखिर क्यों दौड़ लगा रहे हैं कोर्ट का। आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो उनको ये सब बातें स्पष्ट कर देनी चाहिए तेजस्वी यादव को। क्या कह रहे हैं संजय झा, ये भी सुन लीजिए आप। कांग्रेस मीटिंग कर रही है सर, कांग्रेस मीटिंग कर रही है, खड़गे जी भी आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे पर रहेंगे, चुनावी साल है। ऐसा है, चुनावी साल है तो आपको बहुत लोग दिखाई पड़ेंगे चुनाव में आने के लिए, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और 25 में भी उनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। और यहाँ पर जो लोग, मैंने पहले भी कहा था, डबल इंजन के सरकार का जो बिहार का फ़ायदा हो रहा है उसको लोग किसी हाल में मिस नहीं करना चाहते। कांग्रेस का तो कुछ बचा ही नहीं, तो कांग्रेस का क्या है बिहार में। तेजस्वी यादव है वो आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना, उसमें घोटाला हुआ है और जनता का पैसा को लूटा जा रहा, भ्रष्टाचार हो रहा, और हमारी सरकार बनेगी तो जांच करवाएंगे। पहले जो जांच चल रहा है उन पर उस पर न बोलना चाहिए, जिसमें कोर्ट उनको बुला करके नौकरी को लेकर के जो ये लोग काम किए थे, पहले उस सब पर न बोलना चाहिए। नीतीश कुमार के सरकार में बड़े बड़े काम हुए हैं, बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं, अगर कुछ है तो बताना चाहिए। सरकारी केंद्रों को लेकर उन्होंने आरोप लगाया सर, सरकारी केंद्रों को लेकर उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि 30% कमीशन जो है सरकार का फिक्स है, चुनावी फंड आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं बाहर। इस सब पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे कभी आपने पूछा है कि आप पर जो नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है या आप करोड़पति हो गए बिना कुछ काम किए हुए बड़ा बड़ा घर में, और कोर्ट आपको, तो कोर्ट में मैटर है ना, कोर्ट आपको बुला रहा है, इस पर उन्होंने कभी कोई बयान दिया है? पहली बात। और दूसरी बात, बैठकर कुछ भी बोलिए आप, उसमें क्या लगता है? ये सब प्रोजेक्ट हर गांव में, हर एक घर में जल का नल पहुंचा दे, सड़क पहुंचा दे, बिजली पहुंचा दे, ये काम इस सरकार का किया हुआ है। जब इनको मौका मिला ये सब काम इन नहीं किए। तो सुना आपने कि संजय झा कह रहे हैं, तेजस्वी यादव से पूछ रहे हैं कि आपके पास जो करोड़ों रुपए आए हैं वो कहां से आए हैं, वो भी जनता को बता दीजिए। और साथ ही साथ जो पिछले सरकार में हुआ, यानी लालू राबड़ी सरकार का जो जिक्र करते रहे हैं जो नेता, जो सत्ता पक्ष के हैं वो विपक्ष के खिलाफ, उसका भी इस्तेमाल किया उन्होंने और ब्रह्मास्त्र चलाया और कहा कि आप सबसे पहले बता दीजिए कि आप कोर्ट का चक्कर क्यों लगा रहे हैं और आपके पास जो करोड़ों करोड़ की संपत्ति है वो बिना किसी काम के कैसे आ गई। तो खैर, वार पलटवार का दौर जारी है। तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो सरकार की तरफ से संजय झा ने जवाब दे दिया है तेजस्वी यादव को। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।